कई बार कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे इनकम टैक्स की रिटर्न तभी भरनी है यदि उसकी कोई इनकम होगी, लेकिन ऐसे बहुत से केस हैं जहाँ पे कि व्यक्ति की कोई इनकम नहीं है फिर भी उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो इस वीडियो में हम इन सभी केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना तो मुश्किल है ही, लेकिन इनकम कमा के उसके ऊपर टैक्स को देना और टैक्स की कंप्लायंस करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसी जानकारी शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएँ और टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहला केस है जहाँ पे कि व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है, वो है यदि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसकी यदि जो टर्नओवर है या ग्रॉस रसीट्स 60 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होती है। तो भले ही उसे बिजनेस करने से लॉस हो रहा हो, मान लीजिए उसका 1 लाख का लॉस आ रहा है, लेकिन यदि उसकी टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा हो चुकी है तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन करता है या आर्किटेक्ट है या डॉक्टर है, एडवोकेट है, चार्टर अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है या कोस्ट अकाउंटेंट है, तो उस केस में उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है यदि उसकी प्रोफेशन से जो ग्रॉस रसीट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। तो भले ही प्रोफेशनल को लॉस हो रहा है, मान लीजिए उसके एक्सपेंसेस आप कम कर देते हैं, उसकी रिसीट में से उसे लॉस हो रहा है, तब भी उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यदि कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी कि उसकी उम्र 60 साल से कम है, लेकिन उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है TDS का और TCS का, यानी कि जब वो कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसका TDS काट लिया जाता है या फिर TCS कलेक्ट कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यदि अमाउंट 25,000 रुपये उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में भी उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार को परचेज करता है जिसकी की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में जिस कंपनी से कार परचेज की गई है वो व्यक्ति से TCS कलेक्ट करता है, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स। यहाँ पे 1% TCS कलेक्ट कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा। इसके अलावा मान लीजिए व्यक्ति ने घर भी बेचा है और नया घर खरीद लिया है, तो जब उसने घर बेचा है तो उसका 1% TDS जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है बायर के द्वारा यदि वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो TCS और TDS दोनों को आप मिलाएंगे तो ये वैल्यू 25,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्ति को कोई इनकम नहीं हुई है, फिर भी उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, यानी कि उसकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में देखा जाएगा कि जिसका एग्रीगेट अमाउंट TDS और TCS का 50,000 या फिर उससे ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है जिसने कि अपनी सेविंग में से भारत से बाहर पैसा भेजा है 14 लाख रुपए का, तो यहाँ पे यदि 7 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा भेजा जाता है तो बैंक के द्वारा TCS कलेक्ट कर लिया जाता है और गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 14 लाख रुपया है इसके ऊपर 20% TDS काट लिया गया है, यानी कि पहले 7 लाख रुपए तक तो कोई TCS नहीं है, अगले 7 लाख के ऊपर 20% TCS कलेक्ट कर लिया गया है बैंक के द्वारा। तो इस केस में भी सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो TCS है वो 50,000 से ज़्यादा हो गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे भले ही व्यक्ति की इनकम नहीं है क्योंकि उसने पुरानी सेविंग में से पैसा बाहर भेजा है, फिर भी उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यदि किसी व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट एक या फिर एक से ज़्यादा और वो उसमें 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का अमाउंट जमा कर देता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खेतीबाड़ी का काम करता है और वो अपने डिफरेंट बैंक अकाउंट में कैश जमा कर लेता है, जैसे कि SBI बैंक में 10 लाख रुपया, ICICI बैंक में 16 लाख रुपया, HDFC बैंक में 25 लाख रुपया। तो यदि आप इस सब का टोटल करते हैं तो 50 लाख उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास है करंट बैंक अकाउंट और उस केस में वो डिपॉजिट करता है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, चाहे एक बार करे या फिर डिफरेंट डेट पे करे,
एक करंट अकाउंट में करे या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में करे, उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के SBI में, ICICI और HDFC बैंक में करंट अकाउंट है और वो इन करंट अकाउंट्स में डिफरेंट डेट्स में पैसा जमा करता है और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा करता है 2 लाख रुपए से ज़्यादा, भले ही वो अपने लिए करे या फिर किसी और व्यक्ति के लिए करे, उस केस में भी उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बेटे के लिए टिकट कराता है 1,15,000 रुपये की और अपने लिए टिकट कराता है 1 लाख रुपये की USA जाने के लिए, तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। भले ही व्यक्ति ने ये जो टिकट है वो अपनी पुरानी सेविंग में से कराई है, पिछले साल की सेविंग से, करंट ईयर में उसकी कोई इनकम नहीं है, फिर भी उसे ITR को फाइल करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिजली के बिल का खर्चा करता है 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो भले ही ये खर्चा उसने एक साथ किया हो या एक ही बिल भरा हो या फिर डिफरेंट डेट पे उसने बिल भरे हों, जैसे कि 11,000 रुपये के उसने 10 बिल भर दिए हैं तो 1,10,000 रुपया हो गया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो इस प्रकार उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने घर के लिए बिजली का बिल पूरे फाइनेंशियल में भरा है 60,000 रुपये का, इसके अलावा उसके पास ऑफिस या शॉप है जहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल उसने 55,000 रुपये भरा है, तो इस प्रकार जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख से एक्सीड कर गया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो इस केस में भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है आपकी एग्जम्पशन लिमिट के अकॉर्डिंग। ये डिपेंड करेगा कि आप ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करेंगे या फिर नई टैक्स रजीम। यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में ये देखा जाएगा कि आपकी एज क्या है। यदि 60 साल से कम आपकी उम्र है तो उस केस में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की यदि इनकम हो जाएगी तो आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। यदि 60 साल है उससे ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उस केस में आपके लिए 3 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन रहेगी। उसके ऊपर यदि आपकी इनकम है तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। यदि आप रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 साल या उससे ज़्यादा की आपकी उम्र है तो उस केस में 5 लाख रुपए से ज़्यादा की यदि आपकी इनकम है तो उस केस में ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में आपको डिडक्शंस को या स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस को नहीं लेना है, जैसे कि 54 एफिट एक्स्ट्रा। जैसे कि यहाँ पे व्यक्ति की सैलरी 15,000 है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से, टोटल मिला के 2,75,000 हो जाता है। यहाँ पे व्यक्ति ने सेविंग भी की है, जैसे कि LIC PPI में आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो पुरानी स्कीम के में आपको डिडक्शन मिलती है, तो नेट इनकम आपकी 1,25,000 रह गई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी जरूरी नहीं है क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम हो गई है। यहाँ पे देखा जाएगा कि ये डिडक्शन देने से पहले आपकी कितनी इनकम है, तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम 2,75,000 हो रही है, तो इस केस में व्यक्ति के लिए ITR को फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट को चेंज कर दिया है। तो इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो CS सतबीर सिंह चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक राइट हैंड साइड टॉप कार्ड कॉर्नर में भी दिया गया है। यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में भले ही आपकी उम्र कुछ भी हो यानी कि 60 साल से कम हो या 60 साल से ज़्यादा हो, तो उस केस में 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं जमा करना होता। यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी टोटल इनकम, तो उस केस में आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति ने बैंक में कोई पैसा जमा कर दिया है या अपनी सेल बैंक में लेता है, क्या उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को भरना जरूरी हो जाता है? दोस्तों, इस केस में आपको निकालना होता है कि आपकी इनकम कैसे रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यक्ति ने 6 लाख रुपए की सेल की है जो कि उसने बैंक में ले ली है। उसने फ्रेंड से लोन लिया है रिलेटिव से 2 लाख रुपए का और 15,000 का सेम बैंक का इंटरेस्ट उसे मिला है। इस प्रकार टोटल 8,15,000 उसके बैंक में आए हैं। तो जो सेल यहाँ पे हुई है इसमें से वो अपने बिजनेस एक्सपेंस से लेस करेगा। यदि वो प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं ले रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उसके बाद उसकी बिजनेस इनकम आ जाएगी यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है ये वो ऐड करेगा अदर सोर्सेज के अंतर्गत। यदि उसकी कोई और इनकम होगी जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से या उसने कैपिटल गेन हुआ है शेयर एक्स्ट्रा बेचने से या सैलरी इनकम में, वो ऐड करेगा और फिर देखेगा कि यदि उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई है
तो उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न कब से फाइल करनी स्टार्ट करनी है। इनकम टैक्स की रिटर्न तो वैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली फाइल होनी, लेकिन आपको 31 मई के बाद ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि 31 मई तक ही जो डिफरेंट बैंक्स होते हैं या अदर सोर्सेज होते हैं वो टीडीएस की रिटर्नें फाइल करते हैं। तो जो आपकी जानकारी है इनकम टैक्स के पोर्टल में वो 31 मई तक ही अपडेट होती है, जैसे कि टीडीएस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड या अदर सोर्स की इनकम से रिलेटेड। तो आपको 31 मई तक वेट करना है। उसके बाद आपको अपना टीडीएस या अदर इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है एआईएस में, टीआईएस में, 26AS में, और उसके बाद ही आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इस केस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम को भी ऑप्ट कर सकते हैं, न्यू टैक्स रेजिम को भी। 31 जुलाई तक इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं CS सतबीर यूट्यूब चैनल पे कि ITR फाइलिंग की जो डेट है वो अब चेंज हो चुकी है। अब आपको नई टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। सरकार ने नई टैक्स रेजिम को बनाते हुए बहुत सी गलतियां भी की हैं, जिसके लिए कि आप CS सतबीर यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं कि सरकार ने कौन सी गलतियां की हैं, ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। तो आप इन वीडियोस को देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।